हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था और हम अभी देखेंगे कि जो भी अपना दर्पण होगा, दर्पण कहने का मतलब क्या हो गया सर? दर्पण कहने का मतलब एक सतह को सर क्या कर ले हम सर? लेप लें, उसके ऊपर पॉलिश कर ले तो क्या बन जाएगा? हमारा दर्पण बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। फिर हमने देखा कि सर दर्पण होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक होता है अपना कौन सा सर? समतल दर्पण। एंड सेकंड कौन सा हो गया सर? सेकंड हो गया अपना गोलीय दर्पण, जो गोले से लिया जाता है। समतल दर्पण से आज हम फोटो बनाएंगे। एक सामने हमने दर्पण रखा, ये देखो दर्पण रखा, और हम फिर फोटो बनाएंगे। उसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बना, सुनना। स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे सर हम समतल दर्पण लेंगे। हमने लिया भाई, ये लो सर समतल दर्पण। समतल दर्पण सर किसे बोलते हैं? दर्पण कहने का मतलब एक साइड से क्या कर दिया हमने? पॉलिश कर दिया। चलो भाई, एक साइड से क्या कर लिया हमने सर? पॉलिश कर दिया। इसके ऊपर क्या बन गया भाई? अपना दर्पण बन गया। ये देखो, ये क्या हो गया भाई? अपना दर्पण, एकदम सीधा दर्पण। इसका मतलब दर्पण कौन सा हो गया? ये सर समतल दर्पण। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। और इसको हमने इस भाई साहब को हमने खड़ा किया दर्पण के सामने। दर्पण के सामने खड़ा किया तो इस भाई साहब का ये फोटो बना। ये फोटो कैसा बना, इसकी बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फोटो कैसा बना। ठीक है, ये फोटो कैसा बना भाई, इसकी बात करेंगे। तो देखो, हमने ये लिया था, ये भाई साहब लिए थे। इस भाई साहब की जो साइज है वो कितनी है? माना कि 5 फीट। कितनी है भाई? 5 फीट। और जो फोटो बनेगा, बताओ वो भी कितना बनेगा? अरे भाई, फोटो कितना बना, वो भी कितना बनेगा? 5 फीट। हम अगर कांच के सामने घर के अंदर खड़े होते हैं 5 फीट के, अगर मैं कांच के सामने खड़ा होऊंगा तो मेरा जो फोटो बनेगा वो भी कितना बनेगा? 5 फीट का ही बनेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि फोटो कैसा बना, छोटा बन गया। अपने गाड़ी के जो मिरर वगैरह होते हैं वो अलग होते हैं, उसके अंदर अगर हम फोटो देखते तो फोटो हमारा छोटा हो जाता है। लेकिन समतल दर्पण घर के अंदर कांच के अंदर अगर हम सामने खड़े होते हैं तो बताओ, जितनी साइज जितना आकार हमारा था उतना ही उस फोटो का होता है या बड़ा छोटा होता है? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो? जितने हम होते हैं उतना का उतना तो हमारा फोटो बनता है घर के अंदर। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। खास बात ये हो गई। खास बात क्या होगी भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी वस्तु का आकार हमेशा, वस्तु का जो आकार है, वस्तु का आकार और बराबर होगा हमेशा किसका? बिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार, इसकी साइज और इसकी साइज हमेशा बराबर होती है समतल दर्पण के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी खास बात। ठीक है, अब सर आगे बात करते हैं। अगर मैं इस दर्पण से इस x दूरी पे खड़ा होता हूं तो जो फोटो बनेगा हमारा वो भी एक x दूरी पे ही बनेगा। नजदीक या फिर दूर नहीं बनेगा, कभी नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि वस्तु की दूरी और फोटो की दूरी दोनों की दोनों क्या होती है? बराबर होती है। अरे भाई, आप कांच के सामने अगर खड़े होते हो, जितना दूर खड़े होते हो तो फोटो भी तो इतना दूर बनता है। ऐसा तो नहीं है कि अपन कितने भी दूर जा रहे हैं फोटो हिलता ही नहीं है, फोटो एक जगह पे खड़ा है। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता। जितने हम दूर जाते हैं उतना ही क्या बनता है? फोटो भी दूर चला जाता है। हम कह सकते हैं भाई साहब, हम कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब कहने का मतलब उसका फोटो बना, जो इमेज बना, उस इमेज की दूरी, यानी प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, खास बात। जो भी अपना फोटो जो बना वो बताओ सीधा बना कि उल्टा बना? अरे भाई, जो हमारा फोटो बना वो सीधा बना कि उल्टा बना? अगर हम सामने मैं खड़ा होता हूं, किसी भाई साहब को अगर मैं सामने खड़ा करता हूं तो ऐसा तो नहीं होता कि उसका सिर नीचे और उसके पैर ऊपर। अरे भाई, ऐसा होता है क्या? नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। यानी फोटो कैसा बना? सीधा बना। कैसा बना भाई? सीधा बना।
यानी इमेज कैसा बनता है, सीधा बनता है। हमेशा ध्यान रखना, समतल दर्पण को बिल्कुल ही रटना नहीं है, चीजों को समझना है। फोटो अगर मैं बिंब को सामने रखता हूं, मेरा फोटो कैसा बना सर, बिल्कुल सीधा बना, एकदम एकदम सीधा बना। और ध्यान देना, जो सीधा होता है वो कैसा होता है, आभासी। कैसा होता है सर, वो आभासी होता है। सर आभासी कहने का मतलब, तो भाई सुन लो, आभासी कहने का मतलब होता है कि जब इस फोटो की हम किरणों की बात करेंगे तो वो किरणें रियल में नहीं मिलती, वो मिलती हुई प्रतीत होती, इसलिए क्या बोलते हैं हम इसको, आभासी। देखो ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, जब हम बाद में पढ़ेंगे, फोटो बनाएंगे हम गोलीय दर्पण के द्वारा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। बस इतना समझो कि फोटो कैसा बनता है, सीधा। ध्यान देना, प्रकृति का नियम है, जो सीधा होता है वो झूठा होता है भाई साहब। सीधा बना फोटो, कैसा बना, सीधा। फोटो सीधा बना, मतलब क्या हुआ, आभासी था। झूठा है, झूठा। फोटो भले ही सीधा बनो, लेकिन फोटो कैसा है, झूठा सीधा है। जो सीधा होता है वो कैसा है, आभासी है। आभासी कहने का मतलब झूठा होता है। लेकिन इतनी बात तो फिक्स है सर, फोटो बनेगा वो कैसा बनेगा, एकदम सीधा बनेगा। बातें समझ में आ रही होगी। और ध्यान देना, और ध्यान देना, सर जो फोटो बना था वो बना था पार्श्व उल्टा बना था। कैसा बना था, पार्श्व उल्टा। फोटो तो कैसा बना सर, सीधा बना। अपने सिर ऊपर है तो सिर ऊपर ही रहेगा, टांगे नीचे है तो नीचे ही रहेगी। लेकिन फोटो कैसा बन गया, पार्श्व उल्टा, लेटरल इन्वर्जन। इसका मतलब क्या हो गया सर, फोटो लेटरल इन्वर्जन हो गया। लेटरल इन्वर्जन कहने का मतलब पार्श्व उल्टा हो गया। एक काम करना भाई साहब, सभी एक काम करना, एक पेपर लेके जाना, एक पेपर लेके जाना, उस पेपर पे लिखना आर से रमेश, आर से लिखना रमेश, ऐसे आर लेके जाना और कांच के सामने खड़ा करना उसको। अब ये रमेश उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अपना उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब लेफ्ट साइड वाले राइट साइड में और राइट साइड वाले लेफ्ट साइड में हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, पार्श्व उल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसको पार्श्व उल्टा बोलते हैं। तो ध्यान देना, आज के बाद में जब भी फोटो बनेगा एक समतल दर्पण के द्वारा, वो कैसा बनेगा, पार्श्व उल्टा बनेगा। देखो ध्यान देना, मैं इसके ऊपर लिखता हूं, अगर आर लिखता हूं, मैं सामने लेके जाऊंगा, आर आर ही रहेगा, आर के टांगे ऊपर कभी नहीं होगी। लेकिन ध्यान देना, आर उल्टा हो जाएगा, उसका राइट साइड वाला लेफ्ट और लेफ्ट भाग राइट साइड में आ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं सर, हम पार्श्व उल्टा बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। और सुनो, अगर मैं इस फोटो के सामने यहां पर मैं ग्लास रखता हूं, एक सॉरी, यहां पर मैं अगर एक दर्पण रखता हूं, समतल दर्पण, फिर उसके सामने मैं दौड़ता हुआ आऊंगा, उसके सामने मैं दौड़ता हुआ आऊंगा, तो मुझे फोटो क्या वहां पर स्थिर लगेगा, क्या मुझे फोटो वहां पर रुका हुआ लगेगा? मैं दौड़ रहा हूं और फोटो एकदम स्लो मोशन करता हुआ आ रहा है, ऐसा लगेगा क्या भाई? यहां पर मैंने दर्पण खड़ा किया, सुनो सभी, मैंने यहां पर एक दर्पण खड़ा किया और मैं वहां पर फुल स्पीड के अंदर आ रहा हूं सामने भागता हुआ, तो मेरा जो इमेज होगा, जो मेरा फोटो बनाएगा, क्या वो स्लो मोशन करता हुआ आएगा क्या? बिल्कुल धीरे धीरे आएगा क्या सर? कभी नहीं। वो फोटो भी सर दौड़ता हुआ आएगा। बहुत बहुत बढ़िया। यानी यहां पर मैं सर कह सकता हूं कि जो भी यहां पर क्या होगा, सुनो सुनो, कलर कलर, हाँ ये रेड कलर, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, वस्तु का वेग, वस्तु की चाल या वस्तु का वेग, ठीक रहेगा भाई, वस्तु का वेग बराबर होगा किससे? प्रतिबिंब का वेग। प्रतिबिंब का वेग बराबर होगा, वस्तु का वेग और प्रतिबिंब का वेग हमेशा क्या होगा भाई, अपना बराबर रहेगा। तो ये इतनी सारी खास खास बातें होती हैं कि समतल दर्पण से हमें ऐसा ऐसा फोटो प्राप्त होता है। सबसे पहला क्या हो गया, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा, लेटरल इन्वर्जन होगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु की दूरी इसकी दूरी के बराबर होगी, ठीक है। और एक खास बात कि अगर मुझे मेरा फोटो पूरा बनाना है, अगर मुझे सिर से लगाकर अगर पैर तक अगर मुझे पूरा फोटो चाहिए, तो मेरा जो दर्पण होगा वो कम से कम दर्पण कितना बड़ा चाहिए, तो कम से कम दर्पण कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। कम से कम दर्पण कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर बात आती है कि भाई पूरा प्रतिबिंब बराबर
आधा दर्पण। पूरा प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम दर्पण कितना चाहिए भाई? आधा चाहिए। कितना चाहिए? आधा चाहिए। एक बार वापस रिकॉल करते हैं, समझना सभी। सामने रखा मैंने दर्पण, ये देखो दर्पण, ये क्या हो गया भाई? इस वस्तु का आकार इन भाई साहब का आकार बराबर होगा फोटो का आकार, इन भाई साहब की दूरी बराबर होगी इनकी दूरी। भाई साहब अगर दौड़ते हुए आएंगे तो इनकी चाल बराबर। ये भाई साहब का फोटो कैसा? बिल्कुल ही सीधा। भाई साहब के सिर ऊपर है तो सिर ऊपर ही रहेगा, सीधा होगा। लेकिन ध्यान देना, सीधा होगा तो कैसा होगा सर? आभासी होगा। आभासी कहने का मतलब झूठा होगा। क्या होता है ये झूठा? आगे बातें करेंगे हम। और समझना भाई। और क्या हो गया कि सर ये लेटरल इन्वर्जन बनेगा अगर मैं यहां पर आर लिखता हूं, यहां पर मुझे फोटो के अंदर ऐसा आर दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा आर दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया भाई? अपना लेटरल इन्वर्जन हो गया, यानी पार्श्व उल्टा बना। और सर कम से कम अगर मुझे मेरा फोटो बनाना है, अगर मुझे पूरा अगर फोटो देखना है तो कम से कम मेरे हाइट का आधा तो कम से कम होना ही चाहिए। क्या भाई? अपना दर्पण, आधा दर्पण कम से कम होना ही चाहिए। बातें आप सभी को समझ में आ रही होगी। चलो भाई, अगर बातें आपको समझ में आई तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वस्तु 5 मीटर है, उसका पूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ठीक है सर, क्वेश्चन क्या है भाई? समझ में आ चुका होगा। एक भाई वस्तु है अपने सामने, कितनी है? 5 मीटर। कितनी है भाई? 5 मीटर। और उसका एकदम फोटो बनाना है, एकदम पूरा बनाना है, थोड़ा बहुत भी कटना नहीं चाहिए। उसका पूरा बनाने के लिए कम से कम दर्पण की ऊंचाई कितनी चाहिए भाई? दर्पण लेने में तो आप कितना ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कुछ भी ले लो, कम से कम कितना होना चाहिए? तो हमें पता है इमेज की अगर हाइट है, इमेज की हाइट उसे जो भी हमारा दर्पण होगा वो उससे आधा होना चाहिए। यानी अगर 5 है तो अपना जो भी दर्पण होगा सर, वो दर्पण कम से कम कितना होना चाहिए? इमेज की हाइट का आधा 5.2, यानी कितना होना चाहिए? कम से कम 2.5 मीटर तो होना ही होना चाहिए। इससे ज्यादा हो सकता है, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, बट कम से कम कितना होना चाहिए सर? 2.5 मीटर तो होना ही चाहिए, क्योंकि अपना नियम कहता है कि फोटो अगर पूरा देखना है तो दर्पण कम से कम कितना चाहिए? आधा चाहिए। चलो भाई, एक और क्वेश्चन की बातें करते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं। एक भाई अपना वस्तु है, वस्तु दर्पण से, वस्तु समतल दर्पण से, दर्पण कौन सा हो गया भाई? अपना समतल दर्पण हो गया। तो वस्तु समतल दर्पण से, वस्तु समतल दर्पण से कितनी दूर है भाई? वस्तु समतल दर्पण से 30 मीटर दूर है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? अरे सर बिल्कुल ही बच्चों वाले क्वेश्चन, अभी अभी देखा है कि देखो ये यहां पर क्या हो गया? दर्पण लगा दिया हमने। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। और वस्तु कितनी दूर पर खड़ी है सर? वस्तु खड़ी है यहां पर 30 मीटर। चलो भाई, ये हो गया 30 मीटर। ये 30 मीटर पे कोई, इस 30 मीटर पे कोई सुंदर कन्या खड़ी है, ठीक है, ये लो सुंदर कन्या खड़ी है। कितनी दूरी पे खड़ी है सर? 30 मीटर। इसका फोटो कितनी दूरी पे बनेगा? सीधी सी बात है सर, 30 मीटर पे बनेगा, क्योंकि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। बात करेंगे हम पार्श्व उल्टा क्या होता है? सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्श्व उल्टा क्या होता है? तो पार्श्व उल्टा कहने का मतलब क्या हो गया? प्रतिबिंब में
प्रतिबिंब में दायां भाग, प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बाईं ओर तथा बायां भाग दाईं ओर आ जाता है, उसे पार्श्व उल्टा कहते हैं। उसे पार्श्व उल्टा या फिर लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। उसे पार्श्व उल्टा कहते हैं। अब देखो उसके अंदर क्या हुआ कि भाई हमने आर लिया था, जो फोटो बना वो कैसा बना, उल्टा आर बन गया। उल्टा आर बन गया मतलब क्या होगा, इसका दायां भाग बाईं और बायां भाग दाईं ओर आ गया, खत्म बात। तो ये सारी बातें की हमने समतल दर्पण से। ठीक है, अगर कोई बोल दे वस्तु दर्पण की सामने इतनी स्पीड से आ रही है, उसका फोटो कितनी स्पीड से बनेगा, सीधी सी बात है भाई, जितनी दूरी होगी उसका फोटो भी ऐसे ही प्रदर्शित होगा। एक दर्पण के सामने एक लड़की दौड़ती हुई आ रही है, लड़की दौड़ती हुई आ रही है इस स्पीड से, उस लड़की का जो फोटो बनेगा वो कैसी स्पीड में बनेगा, सीधी सी बात है भाई, स्पीड तो सेम रहेगी। एक कोई लड़की है जिसकी ऊंचाई इतनी है, उसका कम से कम पूरा फोटो देखने के लिए, उसका पूरा एकदम कांच के सामने निरखने के लिए बताओ कम से कम कांच कितना होना चाहिए, तो कांच उसकी ऊंचाई का कितना होना चाहिए, कम से कम आधा तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये होगी सारी बातें किसकी, समतल दर्पण की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा। अरे भाई हम कांच के सामने खड़े रहते हैं, जो भी अपना दर्पण हो, जो भी अपना बिंब होगा, प्रतिबिंब होगा, वो कैसा होगा, सर सीधा ही होगा, है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि टांगे ऊपर हो गई, सिर अपना नीचे चला गया, नहीं, सीधा होगा। लेकिन ध्यान देना, जहां जहां बात आ जाती है चैप्टर के अंदर सीधा, उसका मतलब क्या हो गया, वो झूठा है। क्योंकि सीधा हमेशा कैसा होता है, झूठा लगता है। आभासी होगा, फोटो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी कहने का मतलब वर्चुअल बनेगा, लेकिन इरेक्ट होगा, सीधा होगा। ठीक है, अगली बात करेंगे हम नेक्स्ट, समतल दर्पण के उपयोग। सब भाई इसके उपयोग क्या क्या होते हैं भाई, तो सबसे पहला उपयोग हो गया फैशन में। किस में हो गया, फैशन में, फैशन में। ठीक है, हम कांच के अंदर कई घंटों बिता देते हैं, जो कन्याएं होती है वो कांच के सामने कई घंटों बिता देती है, तो उनसे अच्छे से इसका उपयोग कोई नहीं जान सकता कि भाई इस दर्पण का उपयोग क्या काम आता है भाई, फैशन में। और सेकंड काम आता है भाई कैलिडोस्कोप बनाने में, कैलिडोस्कोप बनाने में, कैलिडोस्कोप बनाने में, पेरिस्कोप बनाने में। ठीक है, तो कैलिडोस्कोप बनाने में, पेरिस्कोप बनाने में समतल दर्पण का उपयोग होता है। बात करेंगे भाई हम आगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की बात करेंगे भाई। गोलीय दर्पण होता क्या है, गोलीय दर्पण कहने का मतलब क्या हो गया, गोला हो गया, नाम से पता चल रहा है कोई गोला हो गया। तो हमारे पास में कोई भी एक गोला हो गया कांच का, और इस कांच के गोले को काटेंगे, ये काट लिया, इसके दो बराबर भाग किए, और एक भाग, और उसका एक भाग क्या कर लेंगे, हम लेपित कर लेंगे। अंदर की साइड में लेपन किया, प्रकाश की किरणें आई, और प्रकाश की किरणें यहां पर आते ही क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। बताओ ये वाला दर्पण क्या कहलाएगा, सर ये वाला कहलाएगा उत्तल। और अभी अभी समझाया था कि अगर प्रकाश की किरण अगर गुफा के अंदर जाती हैं, अगर किरण गुफा में जाएगी, अगर किरण गुफा में जाती है, तो बताओ क्या कहलाएगा, ये सर कहलाएगा अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा भाई अपना, अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव। क्या कहलाएगा भाई अपना, कॉनकेव कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे भाई। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के अंदर डिफरेंस क्या हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भाई अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ऐसा दर्पण
ऐसा दर्पण जिसका वक्र पृष्ठ बाहर की तरफ, वक्र पृष्ठ बाहर की तरफ पॉलिश हो, पॉलिश उसे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहने का मतलब क्या हो गया? कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे इसको? अवतल दर्पण कहते हैं। सुनो भाई सुनो, क्या लिखा हुआ है यहां पर कि अवतल दर्पण जिसका वक्र पृष्ठ बाहर की तरफ पॉलिश हो, बाहर की तरफ पॉलिश किया गया हो। ध्यान देना, बाहर की तरफ पॉलिश किया हुआ है, मतलब क्या हुआ? बाहर की साइड में तो रास्ते बंद, दरवाजे बंद, तो किरण कहां से जाएगी सर? किरण जाएगी गुफा में, और किरण गुफा में जाएगी। गुफा कहने का मतलब केव, और केव कहने का मतलब क्या हो गया भाई? अपना कॉनकेव। और इसके अंदर देखो, ध्यान देना, उसके अंदर जो भी अपने किरणें आती हैं वो किरणें टकराने के बाद में मिलती हैं। देखो यहां से किरण आई, टकराई और वापस क्या होगी? मिली। तो बताओ किरणें अभिसारी हुई कि अपसारी हुई? अभिसारी कहने का मतलब फैलना, अपसारी कहने का मतलब मिलना। तो बताओ किरणें क्या हुई भाई? अभिसारी हुई कि अपसारी हुई? तो यहां पर किरणें क्या होती हैं? इसमें किरणें क्या होती हैं सर? इसमें किरणें अपसारित होती हैं, अपसारित होती है, यानी किरणें मिलती है। इसमें क्या होगी भाई? किरणें मिलती हैं अर्थात अपसारित होती हैं, अपसारित होती है। अपसारित होना कहने का मतलब क्या हो गया भाई? किरणें एक ही पॉइंट पे मिलना। और बात करेंगे हम उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहने का मतलब क्या हो गया भाई? इसका उल्टा हो गया। गोले को काटा, अंदर की साइड में अब पॉलिश किया, अंदर की साइड में पॉलिश किया, मतलब क्या हुआ कि वह दर्पण जिसमें वक्र पृष्ठ अंदर की तरफ लेपित हो, लेपित या पॉलिश एक ही बात है, लेपित हो, उसे क्या कहेंगे भाई? उत्तल दर्पण। इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहने का मतलब क्या हो गया? कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्वेक्स बोलेंगे। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है भाई? अंदर की तरफ पॉलिश हो, लेपित हो। चलो भाई अंदर की तरफ पॉलिश कर लिया, तो अब किरणें कहां से टकराएगी सर? किरणें टकराएगी बाहर से। जब किरणें यहां से टकराई तो क्या हो गया भाई? किरणें सर फैल गई। यहां पर किरणें क्या होगी? फैल गई, यानी किरणें यहां पर सर क्या हो जाती हैं? अभिसारित हो जाती हैं, किरणें फैल जाती हैं, किरणें फैल जाती हैं, अर्थात अभिसारित हो जाती हैं, अर्थात अभिसारित हो जाती है। बहुत बहुत बढ़िया। क्या होगी भाई? किरणें अभिसारित हो गई। अब हम कुछ और परिभाषाओं की बात करेंगे भाई, और परिभाषाएं जो अपने पूरे दर्पण के अंदर काम आने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझना सभी। स्टार्ट करते हैं परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहले बात करेंगे हम वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहने का मतलब हो गया, इसको लिखेंगे हम सी से। किसे लिखेंगे हम? सी से लिखेंगे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो वक्रता केंद्र क्या होता है समझना, कि मैंने इस लेंस को बनाने के लिए, सुनना भाई सुनना, हमने इस दर्पण को बनाने के लिए जिस गोले को लिया था, इस दर्पण को बनाने के लिए हमने जिस गोले को लिया था, चलो भाई हमने इस गोले को लिया था और इसे मैंने क्या कर दिया? कट लगा दिया, और कट लगाने के बाद में पॉलिश कर दिया। क्या बन गया? अपना गोलीय दर्पण बन गया। इस गोले को लिया था, उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? अपना वक्रता केंद्र। देखो ध्यान देना, यानी दर्पण को बनाने के लिए कटे हुए गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? अपना वक्रता केंद्र कहलाएगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो बात करेंगे भाई वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहने का मतलब क्या हुआ कि दर्पण को वक्र पृष्ठ के मध्य भाग को
क्या बोलेंगे भाई, वक्रता केंद्र कहने का मतलब क्या हुआ, दर्पण को बनाने के लिए जिस खोखले गोले का उपयोग लिया था, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। अरे भाई बातें समझ में आ रही होगी। जिस खोखले गोले को लिया था उसका केंद्र तो क्या कहलाएगा, हमें वक्रता केंद्र कहलाएगा। हाँ बताओ उसे किससे लिखेंगे, हम सी से लिखेंगे। जैसे कि ये हो गया हमारा, ठीक है। देखो बाहर की साइड में हमने लेपित कर दिया, किरण कहां पर जाएगी, अंदर की साइड में। बताओ अवतल के उत्तल। अरे सर बहुत बहुत बढ़िया, ये तो कौन सा हो गया सर, अवतल हो गया। और इस अवतल का देखो यहां पर मैं एक पूरा खोखला गोला मानता हूं, यहां पर ये पूरा खोखला गोला माना मैंने। इसका केंद्र कहां पर होगा सर, बीच में होगा। अरे यही तो क्या कहलाएगा, उसका सी कहलाएगा, यानी वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, यही क्या कहलाएगा भाई, अपना वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, ये हो गया वक्रता केंद्र। आगे परिभाषाओं की बात करेंगे हम, वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे। सर वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसे लिखते हैं हम किसे, आर से। बात करेंगे हम वक्रता त्रिज्या से पहले ध्रुव की बात करेंगे। ध्रुव कहने का मतलब हो गया पोल की बात करेंगे। लेंस दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ये हो गया भाई अपना कोई भी दर्पण हो गया। इस दर्पण का बीच वाला जो पॉइंट होगा जिसको क्या बोलेंगे हम, ध्रुव बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे हम, पोल बोलेंगे। इसके बीच वाला जो भाग होगा उसको क्या बोलेंगे हम, पोल बोलेंगे। ठीक है, और अब बात करेंगे हम वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं अपन आर से लिखते हैं। अब वक्रता त्रिज्या क्या होगी, देखो समझना। ये क्या हो गया भाई, अपना दर्पण हो गया, उसको बाहर से लेपा, यानी कौन सा वाला, किरणें अंदर से जाएगी, किरण गुफा में जाएगी। बताओ कौन सा वाला सर, हो गया ये अपना अवतल। अवतल हो गया, उसका बीच वाला पॉइंट बताओ क्या कहलाएगा, बीच वाला पॉइंट यानी इस दर्पण के मध्य पॉइंट, इसको बोलेंगे सर पी, कहने का मतलब ध्रुव बोलेंगे। और अनुमान लगाकर यहां पर ये गोला है, अनुमान लगाकर बीच वाला ये क्या कहलाएगा भाई, अपना सी, कहने का मतलब वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी के बीच की दूरी तो क्या कहलाएगी भाई अपनी, वही तो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। अरे बहुत बढ़िया, क्या कहलाएगी भाई अपनी, वक्रता त्रिज्या। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कौन सा, वक्रता केंद्र सी, तथा वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम, दूरी को वक्रता त्रिज्या, क्या बोलेंगे इसको, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है भाई, आर से। बातें समझ में आ रही होगी आप सभी को। ओके, बाकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर।